तो पहला स्टॉक जो आज बजिंग में जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, उसमें वैसे न्यूज़ फ्लोज तो आज काफ़ी है, उसमें आता है इन्फोसिस। कंपनी का बोर्ड 11 सितंबर को बायबैक के ऊपर एक फैसला लेगा। तो प्रदीप सर, क्या किया जाए इन्फोसिस में? क्योंकि आज गैप तो दे दिया इसने 4% का। अब बायबैक का प्राइस अनाउंस होगा तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाना चाहिए आइडली। क्या किया जाए? नहीं नहीं, इन्फोसिस में मुझे लगता है कि सर बने रहना चाहिए। ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ और दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी इसमें वैल्यू है, होल्ड करने का सलाह रहेगा बहुत जल्दी और भी हायर प्राइस करेंट जोन से। मुझे लगता है कि एडजस्टेड प्राइस जो भी वगैरह होगा, सो जो भी है, एक बार यहाँ से 20 से 25% मैं अपसाइड मोमेंटम देखता हूँ। आपको होल्ड ही करना चाहिए और इंटर आईटी पैक आईटी स्पेस में मैं पॉजिटिव हूँ। ओके, तो बने रहिए, वो एक राय आपको दी गई है इन्फोसिस के संदर्भ में। दूसरा नाम है वोल्टैम्प का। वोल्टैम्प में आज एक ब्लॉक डील हुआ सुबह, और ब्लॉक डील के बाद शेयर करीब करीब 1.5 के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 7% हिस्सा प्रमोटर ने बेचा है और रफली $6.5 करोड़ के आसपास ये ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई पड़ा है। वोल्टैम्प कैसे देख रहे हो प्रदीप सर आप? देखिए, ओवरऑल वोल्टाइम अभी ऑलमोस्ट 3.25% नीचे है, नीचे ही आ रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से तो बाई नहीं करना चाहिए और जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है लास्ट 3 हफ्ते से, इट विल कंटिन्यू नेक्स्ट और भी 2 से 3 हफ्ता कंटिन्यू हो सकता है। तो अकॉर्डिंग एक बार आपको 6,950 के लिए मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। वहां तक एक बार रिट्रेसमेंट हो सकता है। बने रहिए जिनके पास अभी है लॉन्ग टर्म व्यू से। बाकी अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट आपको कर लेना चाहिए और फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना चाहिए। ओके, तो नई खरीदारी आप अभी अवॉइड करिए, ये आपको एक राय दी गई है वोल्टैम्प के लिए। एक कंपनी है जॉन कॉकेरेल। पता नहीं आप ट्रैक करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर मिला है 50 करोड़ रुपए के आसपास का कोल्ड रोलिंग मिल का ऑर्डर है। ये गोदावरी पावर से इनको ऑर्डर आया है। स्टॉक में रिएक्शन भी है, 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। आप ट्रैक करते हो तो कोई राय? आप देखिए, बेसिकली बीएससी बी कैटेगरी में लिस्टेड है और मेरे सामने तो वही आ रहा है। 4,494-95 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है, आप एक बार बने रहिए स्टॉक के साथ। एक बार टारगेट आपको आ सकता है 5,450। यहाँ से 1,000 पॉइंट का रैली मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है। ऑलमोस्ट मार्केट कैप अच्छा है लेकिन लिक्विडिटी उतना है नहीं कंपनी में और नीट लॉस ही पोस्ट किया है। सो ओवरऑल फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी के पास है, आप बने रहिए। 4,250 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर आपका ज़्यादा क्वांटिटी इसमें होना नहीं चाहिए। तो लिक्विडिटी इशू है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और शेयरों में जो अगला नाम है वो है क्वालिटी पावर का। कंपनी को भी दो सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिले हैं। ये फैक्ट सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है यूरोपियन कस्टमर से। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, क्वालिटी पावर में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आज से 1 महीना पहले भी। क्वालिटी पावर में क्वालिटी है और क्वालिटी लेने के लिए आपको क्वालिटी पेशेंस चाहिए और एक क्वालिटी पेशेंस के लिए आपको एक क्वालिटी इन्वेस्टर बनना चाहिए। और एक क्वालिटी इन्वेस्टर तभी अगर बन पाते हो तो तब जाके आपको क्वालिटी रिटर्न पॉसिबल है। और हमने देखा है कि ये जिस कितने तरीके क्वालिटी से हो गए स्टॉक प्रदीप सर? ये कितने क्वालिटी बोल गए आप? 8-10? ऐसे क्वालिटी होगा तब जाके आप मुनाफा बना सकते हो और मेरा 950 का टारगेट था, वो अचीव है। सो अभी फ्रेश बाई करने का मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक बहुत रिसेंटली चला है। मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक हेल्दी करेक्शंस का, जो कि 875 880 तक अगर आता है, उस केस में एक बार आप एवरेज कीजिए या तो फ्रेश बाई कीजिए। करेंट जो है जिनके पास है, आप बने रहिए विथ ए व्यू ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स। तो तब जाके आप 1150 1200 भी आते हुए दिखेंगे। और जब तक स्टॉक चल रहा है, आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप भी जो है एक बार फॉलो कीजिए स्टॉक को, बने रहिए। वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन थोड़ा महंगा खरीदने का मतलब नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि 923 जो है थोड़ा बहुत महंगा स्टॉक है, क्योंकि जब हमने रिकमेंड किया था स्टॉक तो 600 के आसपास था। उसके बाद एक डीप भी देखा, ऑल टारगेट अचीव। उसके बाद फिर से टारगेट रिवाइज किया। मैंने तो 3 बार कॉल दिया, 4 बार कॉल दिया, ऑल कॉल में टारगेट अचीव, लंबा वाला कॉल भी टारगेट अचीव। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो करेक्शंस होगा 870 880 तक पॉसिबल है, उसमें आप एक्यूमुलेशन कीजिए। आज एक बार आप इसको अवॉइड कीजिए। ओके। रेलटेल, यहाँ पर कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर मिले हैं। 396 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। ये बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से ऑर्डर आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेलटेल को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, रिसेंटली 365 के आसपास का टॉप बनाया था, लास्ट टाइम भी क्लोज हो नहीं पाया उसके ऊपर। और 330 के 335 के आसपास एक बेस बनाया। तो अभी मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत
ज्यादा लोगों का होल्डिंग जो है 400 के ऊपर है। तो एक बार अगर ये 370 इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो बहुत जल्दी आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। और ये जो थीम है मुझे पसंद है, लेकिन अभी इस थीम में जो है बाइंग नहीं आया उतना। आज थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे मोमेंटम है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 370 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए। बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, और एक बार 400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है ना तो फिर से जो है एक मोमेंटम में आ जाएंगे स्टॉक। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाई तो इमीडिएट लेवल पे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बाई करोगे तो ज्यादा ऊपर इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है। कंसोलिडेशन ही रहने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 महीना बिफोर द बजट। मुझे लगता है कि इसमें एक बार रैली आना पॉसिबल है। तो एक बार हम नवंबर दिसंबर में इसको एक बार रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ्रेश बाय, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। पहले तो ये फेस्टिवल सीजन आने दीजिए, उसके बाद 25 दिसंबर, उसके बाद जाके जो है बजट का हम सोचेंगे एक बार। अभी के लिए ट्रेंड अच्छा है, ओवरऑल आउटलुक मेरा पॉजिटिव ही है। बेस अच्छे से बना है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। और लास्टली एक और स्टॉक जिस पे बात करनी ज़रूरी है वो है गुड लक इंडिया। यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यही, कल अर्पणा कैपिटल ने करीब करीब 3.5 लाख शेयर बेचे, लेकिन इन्होंने 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं, इसलिए शेयर में शायद रिएक्शन पॉजिटिव है। आप कैसे देख रहे हो? सर एकदम ब्रेकआउट के आसपास है। एक बार अगर 1 to 8 5 इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। अभी रिसेंटली 1304 के आसपास एक टॉप बनाया था। 1300, हाँ 1300 के ऊपर गया था। 1300 के ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया था। तो 1300 के ऊपर सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1285 से लेके 1300 एक रेंज हो गया। अभी कुछ नहीं करना है इस काउंटर में, जिनके पास है आप बने रहिए। और एसबीआई जैसे नाम अगर सामने आ रहा है तो डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में एक बार ऐड करके रखिए। 1300 के ऊपर सस्टेन करने पे इसमें धमाका हो सकता है एकदम। यहाँ से 20 से 25% भी स्टॉक चल सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट आ जाएगा। तो अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी आप बने रहिए इस काउंटर के साथ अगर आपका होल्डिंग है। बाकी फ्रेश बाई नहीं करना है, फ्रेश बाई 1300 के ऊपर जाके ही करना है। तो फ्रेश बाय 1300 के ऊपर करिएगा। अभी फिलहाल आप बने रहें, आपको एक राय दी गई है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं और